stars here. Guys, can you please put your hands together and welcome the stars itself. Thank you so much, Kanna. It's a pleasure to have you here with us. Everyone, can we have a huge round of applause again for Vishnu? Guys, can you please put your hands together and welcome both of them once again. Well, before commencing, I would like to thank both of you for taking out time. It's a pleasure to have you here with us. And seeing the very amazingly, massively exuberant response. Because of, I've got a little cold. It's not COVID, I assure you, I've got my test done. But the hectic promotion got to me, but nevertheless, we are here now and really appreciate the turnout. Thank you so much. Well, thank you. आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि थलाइवा आपकी फिल्मी करियर की बेस्ट फिल्म है। तो हमने आपके बहुत सारे ब्लॉकबस्टर हिट्स भी देखी है, जैसे कि क्वीन, तनु वेड्स मनु, फैशन। तो थलाइवा इन सबसे अलग कैसे है? आप बेस्ट किस तौर पे बता रहे हैं? देखिए, हर फिल्म वैसे तो अलग होती है, उनके जॉनर्स अलग होते हैं और किसी फिल्म को कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी एक एंटरटेनमेंट क्वोशंट जिसको कहते हैं और एक जो आप कोई मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं और उसको सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी वो एक महज एंटरटेनमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो वाकई में वास्तविकता में हुआ है, तो उससे कुछ सीखने को भी मिलता है कि देखो ज़िंदगी कैसी होती है या हमारी ज़िंदगी को लेके कितनी लिमिटेड अप्रोच होती है। और जिस तरह से मैंने थलाइवा से जो सीखा कि चाहे वो डॉक्टर जे ललिता हो या मिस्टर एम जी रामचंद्रन हो या श्री करुणानिधि जी हो, ये तीनों के क्या डायनामिक्स थे और फिर आगे चल के तीनों में ही कैसे सत्ता एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद में घूमती रही। तो एक बहुत ही दिमाग को एक बहुत ही ज़्यादा एक वो मटेरियल मिलता है सोचने के लिए, विचारने के लिए। तो उस करके मुझे लगता है कि आज तक की सबसे बेहतरीन जो है ये मेरी फिल्म है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को कुछ और भी अच्छा लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आज तक की सबसे बेहतरीन फिल्म हुई है। सर, ये आपने फिल्म Thank you so much, everybody. सर ये आपने फिल्म प्रोड्यूस की है, तो कंगना ने जो भी रोल निभाया, आज सिनेमास में पिक्चर है, तो कंगना के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप सेटिस्फाई हैं कंगना से? जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कंगना ने दिया, और इसकी जो आगे की जो जर्नी है फिल्म की, कितना अभी आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं पहले कंगना को लेकर आपके? See, everyone knows that Kangana is the best actress in the country. There's no doubt about it. But as far as the producer's support is concerned, over the last couple of weeks, what we were going through as a producers, only she knows, and she stood by us. She said, "Sir, ये आपका film है. You decide what you want to do with the film, and I'll just stand by you." That's what she said, and she stood by us unconditionally. No artist would allow a film to release like this without multiplexes. And because at this point of time, we don't believe that box office numbers are a true judgment for the success of a film. You saw the film, you loved the film, we made a great film. That's half success for us. And second point is, she said, "Sir, you invested in the film, you need to recover your investment as producers. Do whatever it takes to recover investment and be safe." No actor will ever say that. She's the only star who could say that. दोनों को ही बेस्ट विशेस, पूरी हमारी जितनी भी मीडिया कमेटी। Thank you so much, everybody. Thanks a lot, both of अपनी you. आवाज ऐसे ही उठाते रहे हमारी तरफ से। यहाँ इस तरफ ये साइड में मैम, इस राइट टू लेफ्ट एक साथ में सर यहाँ से शुरू करते हैं।
चलेगी। स्क्रीन को सपोर्ट करें और मल्टीप्लेक्सेस पहले भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर्स को बुली करते आए हैं और अभी भी उनका रवैया वैसा ही है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस फिल्म को अपनी पूरी सपोर्ट दें। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि मैं पॉलिटिकल मुद्दों पे काफ़ी बातचीत करती हूँ। आई थिंक मैं देश के लिए बहुत ज़्यादा मैं एक देशभक्त हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, तो देश के लिए हमेशा बोलती हूँ। तो अक्सर लोगों को लगता है कि मैं पॉलिटिक्स के लिए बोलती हूँ, शायद एक ही बात है, लेकिन मेरे लिए एक नहीं है क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और वो इंसान जिसको लोगों ने आज इस मुकाम तक पहुँचाया है, तो मैं लोगों के हक की, देश के हक की बात करती हूँ। और राजनीति मुझे करनी है या नहीं करनी है, ये मेरा निर्णय नहीं होगा। आप लोगों की इच्छा के बिना, लोगों की सेवा के बिना एक पंचायत का चुनाव तक नहीं जीत सकते हैं। तो राजनीति में अगर मुझे करनी है तो उसके लिए लोग मुझे चुनते हैं या चाहते हैं या मुझ में वो कैलिबर होगा, मुझे नहीं पता। अभी तो मुझे लगता है कि मैं एक अभिनेत्री के ही तौर में अच्छी हूँ और काफ़ी खुश हूँ, लेकिन कल को अगर लोग चाहेंगे और मुझ में वो देखेंगे और मुझे चुनेंगे तो डेफिनेटली आई वुड लव टू। नमस्कार कंगना जी, मैं नोनी जैन नमोगढ़ चैनल से। जैसे कि आपने एक लीडर का रोल प्ले किया है जयललिता मैम का, जो कि 6 बार तमिलनाडु से चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज मेल ईगो को कहीं ना कहीं हर्ट कर सकती है, क्योंकि हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं, या कहीं ना कहीं मेल माइंडसेट को चेंज करेगी कि हाँ महिलाएं कहीं भी और आदमियों से कम नहीं है, आगे ही है एकदम? देखिए, तलाइवी में ये चीज़ बहुत अच्छे से प्रदर्शित होती है कि जिनको सबने सोचा कि वो कभी राजनीति में नहीं आ सकती या इस लायक नहीं है जो एक पूरे इतने वॉलेटाइल स्टेट को संभाल सके, वो 1 नहीं 2 नहीं 3 बार चीफ मिनिस्टर रहती हैं। और उसके साथ ही में ये चीज़ जो है कि औरत और पुरुष के बारे में कम और इससे ज़्यादा एक स्त्री सशक्तिकरण के बारे में ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है कि पुरुषों को नीचा दिखा के ही एक स्त्री का सशक्तिकरण हो। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तलाइवी में जो उनके प्रेरणा के स्रोत बताए गए हैं, श्री MG रामचंद्रन MGR, वो एक पुरुष होने के साथ ही वो बहुत ज़्यादा उनको प्रोत्साहित भी करते हैं और कहीं ना कहीं उनके गुरु भी हैं राजनीति में। तो ये एक बहुत ही संकीर्ण सोच हो जाती है कि अगर आप महिला हैं तो पुरुषों के नफरत ही करके आप आगे जा सकती हैं या उनको मज़ा ही चखा के आप आगे जा सकती हैं। कुछ होते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, कुछ होते हैं जो आपको आगे आने में सफलता करते हैं। तो इसी को प्रदर्शित करती हुई फिल्म है तलाइवी। हाय कंगना, प्रियंका दिस साइड फ्रॉम ABP न्यूज़। कंगना, आजकल तो बहुत सारी ऐसी फिल्म्स होती है जो नॉन पॉलिटिकल होती है बट इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में आ जाती है। कंगना दिस साइड, हाय। एंड अभी क्योंकि जो फिल्म आपकी जो फिल्म है दैट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन पॉलिटिकल, उसके ऊपर पूरी बेस्ड है, बट टचवुड कोई कंट्रोवर्सीज नहीं हो रही है। और आजकल तो नॉन पॉलिटिकल फिल्म आई थिंक हर फिल्मों पे कंट्रोवर्सीज होती है। सो हम इसे कंगना का मैजिक कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पूरी बेस्ड होने के बाद भी फिल्म पे लकीली कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। आई थिंक जो मेरे डायरेक्टर हैं, फिल्म के डायरेक्टर जो हैं श्री AL विजय, वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान है और जिस तरह से उन्होंने फिल्म बनाई है वो एक स्त्री की जर्नी ज़्यादा है और पॉलिटिक्स के बारे में है, लेकिन किसी को नीचा दिखा के उनको आगे नहीं दिखाया गया है और ना ही कोई किसी तरह की ऐसी ट्रिक्स इस्तेमाल की गई हैं कि जिसके करके मीडिया में एक बवाल मचे। और वो बहुत ही अच्छे निर्देशक हैं, उन्होंने अपने हिसाब से फिल्म बनाई है। फिल्म हर एक इंसान को बहुत अच्छी लग रही है और जो दूसरी पार्टी के भी हैं, जो कि भी रूलिंग गवर्नमेंट है तमिलनाडु में, और हम जानते हैं कि तमिलनाडु पॉलिटिक्स कितनी वॉलेटाइल है, उनको भी ऐसा लग रहा है कि सबके साथ में किसी को नीचा दिखाकर किसी के सर पे पैर रख के ऊपर जाने की कोशिश नहीं की गई है, जिसका क्रेडिट मैं अपने डायरेक्टर को देती हूँ।